तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सेल टू ड्रॉ 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम द सेल। दो रेजिस्टर्स हैं 4 ओम के और 6 ओम के, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और क्या हो रहा है 0.5 एम्पियर के करंट ये ड्रॉ कर रहे हैं सेल से। एक सेल लगी है सर्किट में जो कि 0.5 एम्पियर की करंट प्रोवाइड कर रही है। तो अब आपको इस पूरे अरेंजमेंट का एक डायग्राम बनाना है और हर रेजिस्टर से यानी इस 4 ओम में और इस 6 ओम में कितनी करंट जा रही है ये भी पता करना है। तो बहुत आसान है, आइए ड्रॉ कर लेते हैं। 4 ओम के और 6 ओम के दो रेजिस्टर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जब रेजिस्टर्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड हो, यानी उन दोनों रेजिस्टर का पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए एक रेजिस्टर ये हो गया, एक रेजिस्टर ये हो गया, तो ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है। अब सेल करंट प्रोवाइड करा रही है तो सेल को भी बना लेते हैं। अब देखिए पैरेलल में कैसे पता कि पैरेलल में कनेक्टेड है, बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के पॉइंट्स क्या है, सेम है। कहने का मतलब कि दोनों डायरेक्टली क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बना लिया हम लोगों ने, क्या एक्सेल, टर्मिनल्स बन गए प्लस माइनस, करंट इस तरह से कुछ चलेगी। और पैरेलल समझने का एक तरीका है कि करंट आप देख लीजिए, करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से करंट आई चल रही है तो अब इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, करंट डिवाइड होगी। तो करंट डिवाइड होगी बटेगी, इसका मतलब इस सर्किट में मान लीजिए इस वाले रेजिस्टर में सॉरी करंट I1 जाएगी और इस वाले रेजिस्टर में कितनी, I2। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगी, I की हो जाएगी। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी I किस में बढ़ गई, I1 प्लस I2 में। और अगर एक रेजिस्टर और होता तो I3 हो जाती, एक और होता तो I4 हो जाती। इस तरह करंट का डिवीजन होता है। अब वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, यानी यहाँ से V वोल्ट आपने अप्लाई किया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस रेजिस्टर के क्रॉस भी क्या होगा, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस वाले के क्रॉस भी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी पोटेंशियल दोनों का सेम होगा बट करंट्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अब कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। अब आपको इस रेजिस्टर में और इस रेजिस्टर में दोनों में करंट कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए, करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो पहले मान लीजिए 4 ओम में कैलकुलेट करना है, मान लीजिए फॉर 4 ओम। तो 4 ओम में कितनी करंट जा रही है ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो R में R कौन सा होगा, यहाँ 4 ओम वाला होगा और V कितना है, V नहीं पता। मान लीजिए यहाँ रख दिए 4, तो 4 तो वैल्यू रख दी क्योंकि पता थी, बट V नहीं पता। तो इसका मतलब है कि पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, V फाइंड करना होगा। तो V फाइंड कैसे करेंगे, ये जो हम लोग को ये डेटा दे रखा है, ये वैल्यूज़ जो दे रखे हैं, ये हमको क्या मदद करेंगी V फाइंड करने में। ये I कह रहा है ना 0.5 एम्पेयर दिया है, ये I कितना है देखिए 0.5 एम्पेयर, यानी इसकी वैल्यू क्या कर रखी है, दे रखी है 0.5 एम्पेयर। और 0.5 एम्पेयर करंट दे रखी है, हमको V फाइंड करना है। तो V फाइंड करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अगर V इज इक्वल्स टू आई आर में देखिए ओम्स लॉ में, तो I पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। तो R पता होने का मतलब क्या, R टोटल, यानी पूरे सर्किट का अगर हमको रेजिस्टेंस पता चल जाए और करंट हमको पता है तो हम क्या कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेंगे, यानी पोटेंशियल कितना लग रहा है, सेल का पोटेंशियल कितना है। और पोटेंशियल पता चल गया तो जो पोटेंशियल 4 ओम पे लगेगा वही 6 ओम पे भी लगेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब आइए आर फाइंड कर लें। आर टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैलकुलेट कर लें, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 3 यानी 12 आएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी 5/12, यानी आरपी कितना हो गया 12/5। तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 22.4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 2.4 ओम। करंट हमको दे रखी है 0.5 एंड 2.4। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा देखिए
24 × 5 कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 2 यानी 1.2 वोल्ट। यानी पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया, यानी सेल कितने वोल्ट की लगी है ये तो हम लोग को पता चल गया। अब देखिए ये 1.2 वोल्ट जो है ये इस रेजिस्टर के क्रॉस भी कितना होगा 1.2, और इस रेजिस्टर के क्रॉस भी कितना होगा 1.2, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। दो लगे हैं तो भी उतना ही होगा, और तीन लगे हैं तो भी, यानी जितने भी रेजिस्टर आप कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। अब हमको इन दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट पता करनी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी कितना है 0.2, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 1.2, और आर कितना है 4 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाते हैं, 12/40, तो कितना हो जाएगा 26 220 23 210, यानी 0.3 एम्पियर। यानी करंट कितनी हो गई 0.3 एम्पियर की 4 ओम के अक्रॉस। अब आइए 5 ओम के अक्रॉस करते हैं फाइंड। तो 5 ओम के अक्रॉस सेम वही फॉर्मूला वी अपॉन आर। तो वी कितना है 1.2, आर कितना है 6। सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाते हैं, 12/60, यानी 12 5 ज़ा, यानी 1/5 क्या 0.2 एम्पियर। तो अब देखिए I1 पता चल गया, मान लीजिए इसको I1 नाम दे दें और इसको क्या कहते हैं I2। तो I1 + I2 कितना होना चाहिए 0.5, जो कि टोटल करंट के बराबर होगा। तो देख लीजिए 0.5 आ रहा है, यानी 0.3। अगर I1 + I2 निकालिए तो कितना आएगा 0.3 + 0.2, यानी 0.5 एम्पियर आ रहा है। तो इससे भी ये भी क्लियर हो गया, जो वैल्यूज़ फाइंड की हम लोगों ने क्या है सही है।